Assalamu alaikum dear students of class 1. I hope you are fine and safe at your homes. I am your English teacher and today I am here to teach you English. Today the date is 29 November 2021 and the day is Monday. आज मंडे है और आप स्कूल नहीं आ सके ड्यू टू इंटेंस स्मोक। गवर्नमेंट ने मंडे की भी वेकेशंस अनाउंस की है, लेकिन इस वेकेशन में हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी जो लर्निंग है, स्कूल लर्निंग है, वो कंटिन्यू रखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी पंक्चुअल अबाउट योर ऑनलाइन क्लासेस और आपको जो भी होमवर्क या टास्क दिया जाता है वो आपने मंडे को कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस होमवर्क इज़ द पार्ट ऑफ योर रेगुलर सिलेबस एंड इट कैन बी असेस्ड। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे नाउन और प्रोनाउन की। आपकी जो प्रैक्टिस वर्कशीट है नाउन और प्रोनाउन की ऑलरेडी आपकी होमवर्क कॉपी पे पेस्टेड है। सबसे पहले आपने उसको निकालना है एंड देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन on this worksheet. So let's start with noun. What is a noun? नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। और इन नेम्स का क्या पर्पज़ होता है? इन नेम्स का पर्पज़ होता है टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। दिस नेम हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पर्सन, प्लेसेस, थिंग और एनिमल। ये जो नेम्स होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, रिकग्नाइज करने में। So noun is a name of a person, place, animal और thing। तो नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। और नाउन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसम और इंग्लिश में हम कहते हैं नेमिंग वर्ड या नाउन। और जो सेकंड हमारी जो वर्कशीट है उसके ऊपर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें से हमने नाउन को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, पीटर इज़ रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में हमें पीटर और बुक दो नेमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सो वी कैन अंडरलाइन दीज टू नाउन्स इन द सेंटेंस। Now we will do some practice of pronouns. Pronouns are the word that can take the place of a noun. Pronoun ऐसे words होते हैं जो कि हम नाउन्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, वी, दे, यू, इट एंड आई। ही को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? किसी भी बॉय के नेम की जगह पे। शी को हम गर्ल्स के नेम की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन बी यूज़ फॉर मैनी पीपल इंक्लूडिंग अस एंड दे कैन बी यूज़ फॉर मैनी पीपल। यू को भी हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल के लिए भी और ज़्यादा लोगों के लिए भी। इट कैन बी यूज़ for animals and non-living objects and I can be used for the place of our name। हमारे नेम की जगह हम I यूज़ कर सकते हैं। So this is your practice worksheet for noun and pronoun. See the first question. First question is saying read the sentence and underline the nouns। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपने सेंटेंस को रीड आउट करना है और नाउन्स को अंडरलाइन करना है। आपने कंप्लीट सेंटेंस को रीड आउट करना है क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल नाउन्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स भी हो सकते हैं। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सूटेबल प्रोनाउंस। आपने सूटेबल प्रोनाउंस की हेल्प से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अली हैज़ अ कैट डैश डैश हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो कैट की जगह हम इट यूज़ कर सकते हैं ना, इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। In that way you will complete your worksheet. I hope you understand this, that how you have to do your work. Okay my dear students, thank you so much for watching. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.